से हैं? पॉजिटिव शुरुआत पर खरीदना है या बेचना है, या फिर सुस्त शुरुआत पर खरीदना है या बेचना है, क्योंकि सुस्त से पॉजिटिव शुरुआत के संकेत इस वक्त आपको आते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, $85 के आसपास से कच्चा तेल अच्छा माने या खराब, इसे क्या समझा जाए। अमेरिका ईरान युद्ध पर कुछ जो बड़े अपडेट्स हैं वो जानना समझना जरूरी है, वो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाजार को युद्ध और ट्रंप को क्या अब सीरियसली नहीं लेता, ये बड़ा सवाल है। ये मेरे मन में भी सवाल आया था, कहीं रशिया यूक्रेन जैसा मामला तो नहीं होगा? हाँ, पूछेगा जरूर, लेकिन सीरियसली नहीं लेता क्या ये ऐसा मामला है। अमेरिका की मजबूती से कितना फायदा मिलेगा हम, या फिर एशियाई बाजार जो लुढ़के हैं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, उससे मूड होगा खराब। इस बीच टूटा कोरिया हमें फ़ायदा। आज एक इंटरेस्टिंग रिसर्च, हम हर रोज़ आपको कुछ न कुछ बड़ी पर्सपेक्टिव भी देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने एफआईएस के डेटा पर आपको पर्सपेक्टिव दिया, कल हमने बताया कि किस तरह से उससे पहले क्रूड पर पर्सपेक्टिव दिया कि क्रूड में किस तरह से लॉन्ग टर्म का व्यू। कुछ डेली वाली हमारे कमेंट्री के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कि $85 का क्रूड है, लेकिन क्या 50-60 आ सकता है। एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन क्या ये खरीदारी में बदल सकती है, कल हमने रिसर्च रखी है। आज हम कोरिया के साथ किस तरह का कनेक्शन एफआईएस और भारत का बन सकता है, इस पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च और डिटेल है, वो आपके सामने रखेंगे। इस बीच एफआईएस की छोटी बिकवाली हुई है कल, क्या हमें राहत मिलेगी। रुपया ये थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी है, लाइफ हाई के बेहद करीब है, 60 पैसे दूर है। क्या रुपया लाइफ लो बनाने को तैयार है। ऐसे में 24,000-24,200 की रेंज में जो हम अटके पड़े हैं, क्या ये रेंज बाजार तोड़ेगा तो कब, आज ही वीकली एक्सपायरी के दिन, या अभी और करना होगा इंतजार। चलिए, तो एक्सपायरी पर और इसकी रेंज पर तो हम मंथन करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले अमेरिका ईरान युद्ध, इस पर ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट यही कि कल देर शाम अमेरिका ने हॉर्मुज़ में घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करे, 2 ईरानी जहाज़ों को रोका है, उस पर हमले भी किए। कल देर रात लगातार छठे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, हमले जारी हैं, और ईरान को हथियार देने वाले कुछ कंपनियों पर, कुछ लोगों पर भी पाबंदी लगाई, यानी कि थोड़ी सी आर्थिक नाकाबंदी करने की भी कोशिश ईरान के खिलाफ अमेरिका करता दिख रहा है। बाकी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े रोज चल रहे हैं, विच इज़ नॉट वर्थ रिपोर्टिंग। हमने ये गिराया, हमने वो मारा, वो चलता रहेगा। इस बीच वो कहीं कतर या कुवैत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हमने ईरान की इतनी मिसाइल रोकी है, तो बस ईरान भी अपने हिसाब से कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है, तो ये चल रहे हैं छोटे मोटे, 2 तुम चलाओ 2 हम चलाएं, वैसा वाला मामला चल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बड़ा हमला है या बड़ा नुकसान वाली चीज़ अभी तक सामने नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, कल दोपहर के बाद से आज सुबह तक में सिर्फ एक बार ट्रंप ने मुंह खोला, और क्या बोला वो मैं आपके सामने रख दूं। इन सारे हमलों के बीच में ट्रंप से सवाल पूछा गया था किसी पत्रकार द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ईरान डील के लिए बेचैन है। अरे भाई, बेचैन है तो कर डालो कितनी बार हमें क्यों बेचैन कर रहे हो, करके ख़त्म करो। अरे ख़त्म करने के बाद उस पर के ऊपर टिके भी रहो, बार बार बदलो मत। ये हम बोल नहीं पा रहे हैं उनको। पुल पावर प्लांट उड़ाने की जो उनकी धमकी थी, और उसके लिए पूछा गया भाई कोई डेडलाइन रखिएगा, बोले मैं डेडलाइन में विश्वास नहीं करता, उनकी सारी लाइन्स डेड हो चुकी हैं हमेशा डेडलाइन देके बदल जाते हैं, वो हर चीज़ में बदल जाते हैं। डेडलाइन का मांगना भी बेकार है, बल्कि मुझे डेडलाइन के साथ काम करना पसंद नहीं। इधर आओ, हमारे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आएंगे डेडलाइन पे नहीं भेजने के बाद, हाँ, फिर पता चलेगा डेडलाइन क्या होती है। ठीक है, ईरान जल्दी सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो तबाह कर देंगे, और जब तक समझौता नहीं करता ईरान, तब तक उस पर हमले रहेंगे जारी। ये हैं कुछ बयान ट्रंप साहब के, जिसको आप जैसे जितनी इंपॉर्टेंस आप देना चाहिए दीजिए, अप टू यू। ओके, हाँ। अच्छा सर, आप बता रहे थे वैसे हाँ, आपने जो बोला उसका जवाब यही दे दूँ कि वैसे मार्केट ने अब इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, हल्के में ले रहे हैं बाजार उनको, रिएक्शन नहीं आ रहा, न बमबारी पर रिएक्शन आ रहा है। खुद के बाजार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उनके खुद के बाजार तो यहाँ पहले भी नहीं कर रहे थे। देखो, तो अमेरिका वालों को तो पता है, अमेरिका वालों को 80% अमेरिकन को तो पता भी नहीं कि अमेरिका के बाहर भी दुनिया है। वो तो अपनी दुनिया में मगन और मस्त है एकदम, है ना। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि जितनी पढ़ाई करा ली उनको क्लासरूम में, उतना ही मालूम है कि हाँ अमेरिका के बाहर दुनिया। बाकी उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने देश के बाहर का कोई लेन देना ही नहीं है, वो ठीक है। और ईरान में हमला कर रहे होंगे, कुछ लड़ रहे होंगे, वैसा वाला हमला। बट एनीवे, पॉइंट ये है कि इस बार सीज फायर टूटा है, हॉर्मुज़ बंद हुआ है, अभी भी क्रूड का आना जाना बंद है हॉर्मुज़ से, लेकिन उसके बावजूद पैनिक नहीं है। पिछली बार पैनिक में आप $125 पे पहुंच गए थे, इस बार पैनिक पे $85 पे, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं मार्केट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में एडजस्टमेंट और तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। कैसे
ये सबको पता है कि अल्टीमेटली कभी न कभी तो हॉर्मुज खुलेगा, और सबको ये पता है कि क्रूड में बड़ी तेजी बनने वाली नहीं। हमने 50 से $60 के बड़े टारगेट भी नहीं है, और 8 कारण मैंने बताया था कि क्यों क्रूड गिरेगा लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे में अगर आपको ये पता है कि इस महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी न कभी तो हॉर्मुज खुल के क्रूड को नीचे आना है, तो इसलिए बड़ी तेजी हो नहीं पा रही। दूसरी बात यह कि जितना पहले लड़ लिए फर्स्ट राउंड में, अब उतना तो लड़ेंगे नहीं, यार उतना नहीं लड़ेंगे तो फिर इतना क्या डरना है। तो कहीं न कहीं लड़ाई को, कच्चे तेल के दाम को, ट्रंप के स्टेटमेंट को, तीनों चीज़ों को बाजार ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट ये कह रहा है चलो यार ओके ब्रो लेट्स गो, चलो ठीक हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, कितना टाइम तक हमने। और वही होता ना, इसका क्लासिकल केस है। जो लोग 2020 के बाद मार्केट में आए, उनको एक ये क्लासिकल केस समझना चाहिए कि एक ही खबर पर बाजार क्यों बार बार रिएक्शन नहीं देता, और पहली खबर का रिएक्शन क्यों शार्प और स्विफ्ट होता है, तेज होता है, ज़्यादा होता है, और आखिरी खबर का नहीं होता। कोविड का पहला केस आया था जब केरल में, 2020 में जाके देखेगा, और उस दिन देखेगा उस समय मार्केट क्या जोर से गिरा था। और जब कोविड के एक एक दिन में 10-10 लाख केस आ रहे थे, एक दिन में 10 लाख, और तब मार्केट रोज बढ़ रहा था। तो ये है कि मार्केट के लिए व्हाट इज न्यू, नया क्या है, नए पे रिएक्शन देना है बाजार को, पुराने पर नहीं। इसलिए न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ में 4 लेटर हैं, NEWS। अगर न्यूज़ में न्यू नहीं है तो न्यूज़ कहाँ, वेरी वेल, है ना। तो इसलिए अगर न्यूज़ है तो रिएक्शन है, पता है तो रिएक्शन नहीं है। वही अमेरिका, इसलिए सुनना पड़ता है ट्रम्प बोल रहे हैं, देखना पड़ता है बम गिरा रहे हैं, क्रूड के भाव पे नजर रखनी पड़ती है, लेकिन डर निकल गया। चलिए देखो, और पूरा मार्केट जो है ना, वो भावनाओं का खेल ज्यादा है, ग्रीड एंड फियर। तो वो ग्रीड आ रही नहीं आ रही सेकेंडरी चीज है, वो जब आएगी तब आएगी, वो तो भाव बढ़ेंगे तब आएंगे, अभी नहीं आएगी। लेकिन फियर निकल जाना भी अपने आप में बड़ी इमोशन है, कि आपका डर निकल रहा है कि ठीक है यार कोई नहीं हो, चलता रहेगा। अभी वो होता है, अब आपके पड़ोस में अगर कोई 2 पड़ोसी रोज लड़ते हैं, और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन आप छोड़ो जान दो, ये रोज का ही काम है, चलो अपने काम में लगते हैं, आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो, आवाज़ कम आए, बस उतना ही होगा ना। ये वैसे ही हाल चल रहा है।